बुलंदशहर के सियाना गांव क्षेत्र के गांव लोंगा सराय में एक पशु घर में अचानक आग लग गई, जिससे एक गाय समेत 5 से 6 पशु गंभीर रूप से झुलस गए। आग की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर जुट गए और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। झुलसे पशुओं का वेटरनरी डॉक्टर द्वारा इलाज चल रहा है। इलाज के दौरान गंभीर रूप से झुलसे एक पशु की मौत हो गई। शिवपुरी के खनिया थाना में कथित रूप से मनुस्मृति जलाए जाने के बाद हिंदू और सवर्ण समाज के संगठनों में भारी आक्रोश फैल गया। संगठनों ने आरोप लगाया कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य ने बिना अनुमति सार्वजनिक रूप से ग्रंथ जलाया। उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की। डबरा में कुशवाहा समाज ने सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती उत्साह और सामाजिक एकता के साथ मनाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से चल समारोह का शुभारंभ हुआ, जिसमें युवा, बुजुर्ग और बच्चे ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर शामिल हुए। रामगढ़ कुशवाहा छात्रावास में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां समाजजनों ने शिक्षा, समानता और संगठन की। शहडोल के उत्तर वन मंडल के बिहारी वन परिक्षेत्र में बाघ के मूवमेंट ने लोगों में दहशत फैला दी है। ताजा घटना में पपौंद कस्बे के पास बाघ ने एक मवेशी का शिकार किया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 4 दिनों से क्षेत्र में बाघ की हलचल देखी जा रही। सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन और वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। कोतवाली थाना क्षेत्र में 31 दिसंबर की रात सूने मकान में हुई चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। एडिशनल एसपी सुनील कुमार शिवहरे ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात और नकदी बरामद कर आरोपी सत्येंद्र सिंह परमार को गिरफ्तार किया। आरोपी फरियादी का रिश्तेदार निकला, जिसने नववर्ष पार्टी के लिए चोरी करना कबूल किया। पौष पूर्णिमा के अवसर पर कौशाम्बी जनपद के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह 11 बजे तक करीब 30,000 श्रद्धालुओं ने कड़ाके की ठंड के बावजूद गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और पुण्य अर्जित किया। कड़ा स्थित कुबरी, संदीपनी, पल्हाना, बदनापुर, ककराबाद और सिहोरी घाटों पर भारी भीड़ रही। घने कोहरे और भीषण सर्दी ने मैनपुरी में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया। लगातार खराब मौसम के कारण लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ। प्रशासन द्वारा जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई। जीडी रोड पर घने कोहरे के चलते भारी वाहन खड़े नजर आए। सर्दी से परेशान जीव जंतु भी बाहर निकलते दिखाई दिए। रायगढ़ में कार से चोरी करने वाला गिरोह एक बार फिर सक्रिय हो गया। छाल थाना क्षेत्र के कुड़ेकेला गांव में देर रात सफेद ब्रेजा कार से पहुंचे 5 शातिर चोरों ने रामकृपाल साव के मकान को निशाना बनाया। चोरों ने करीब 2.5 लाख नगद और 12 लाख से अधिक के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। वारदात के समय घर के लोग जाग रहे थे, फिर भी चोर बेखौफ फरार हो गए। राजपुरा थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्राम पानीवाड़ा के पास वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि राजू पुत्र रोशन की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अस्पताल में भर्ती कराया है। नए साल की शुरुआत के साथ ही सीहोर जिले में ठंड के तेवर और तीखे हो गए। गुरुवार सुबह सीजन का सबसे घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी घटकर मात्र 20 मीटर रह गई। कोहरे और धुंध के कारण सूर्य किरणें देर से नजर आईं। शीतलहर इतनी तेज रही कि सड़क किनारे पेड़ों और मकड़ी के जालों में ओस की बूंदें जम गईं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की रहने वाली टीवी एक्ट्रेस उर्मिला सनावर रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। 4 दिन पहले फेसबुक लाइव में वो ऑटो में रोती नजर आई थी और पुलिस पर निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए अपनी जान को खतरा बताया था। इसके बाद उनके सभी मोबाइल बंद हैं और घर पर ताला लगा मिला। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत सीतापुर के खैराबाद रोडवेज वर्कशॉप परिसर में नेत्र और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 53 चालक परिचालकों की आंखों और स्वास्थ्य की जांच की गई। अधिकारियों ने कहा, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण से दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। इस पहल का उद्देश्य सुरक्षित और जिम्मेदार परिवहन को बढ़ावा देना रहा। उन्नाव के थाना अजगैन क्षेत्र के सलीमपुर के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान लल्लन निवासी बरुआ के रूप में हुई और राजमिस्त्री था और परिवार का इकलौता कमाने वाला भी था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।
विदिशा में तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसरों के खिलाफ यातायात पुलिस का सख्त अभियान लगातार जारी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चल रही कार्रवाई के तहत 2 बुलेट मोटरसाइकिलों को रोककर उनके अवैध मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए गए। पुलिस का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण रोकने और आम लोगों की सुरक्षा के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। सीतापुर में वर्षों से लंबित जन समस्याओं को लेकर एआईएमआईएम ने प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। जिलाध्यक्ष ने बताया कि अतिक्रमण चिन्हांकन के बाद भी सड़क निर्माण, पक्के पुल, मरम्मत और नो एंट्री में भारी वाहनों पर रोक जैसे मुद्दों पर कोई ठोस कदम नहीं उठे। प्रशासन की अनदेखी से नाराज एआईएमआईएम ने शांतिपूर्ण धरना शुरू किया। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक पर्व छेरछेरा के कोरबा जिले के ग्रामीण अंचलों में जबरदस्त धूम देखने को मिली। पाली विकासखंड के बोईदा सहित आसपास के गांव में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने पारंपरिक वेशभूषा में घर घर जाकर अन्नदान लिया। लोकगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ये पर्व आपसी भाईचारे और सामाजिक समरसता का संदेश देता नजर आया। रायपुर स्थित होटल ग्रैंड एम्पेरिया पर मुंबई उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में जमानती वारंट जारी किए गए। पीपीएल के विधिक सलाहकार आशुतोष शुक्ला ने बताया कि किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या व्यावसायिक परिसर में संगीत चलाने से पहले कॉपीराइट अधिनियम की धारा 30 के तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य है। लखीमपुर खीरी के कड़िया गांव में मानसिक तनाव से ग्रसित अधेड़ व्यक्ति मोबाइल टावर पर चढ़ गया। सूचना पर मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम पहुंची। ग्रामीणों की मदद से उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया। घटना कड़ाके की ठंड में हुई, लेकिन किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने बताया कि व्यक्ति सुरक्षित है और मामले की जांच जारी है। सुजालपुर में लहसुन प्याज मंडी के किसान अपनी फरियादी लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। किसानों ने आरोप लगाया कि व्यापारी द्वारा की गई मारपीट के मामले में सिटी थाना प्रभारी प्रवीण पाठक ने कार्रवाई से इनकार किया। किसान एसडीएम निमेश देशमुख से भी मिले और कहा कि अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। वाराणसी में सारनाथ थाना क्षेत्र में एक किशोरी ने शादी के दबाव और अश्लील वीडियो वायरल होने के तनाव में तेजाब पी लिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में आरोपी शफीक अली पर पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के बाद कार्रवाई की और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस घटना को लफ्ज़-ए-हाथ का मामला बताया है। उज्जैन वड़नगर थाना पुलिस ने राजस्थान के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 279 क्विंटल सोयाबीन और 30 लाख रुपए मूल्य का ट्रक बरामद किया गया। यह सोयाबीन चोरी का मामला 25 दिसंबर को दर्ज किया गया था। आरोपियों ने नीमच जाने वाले सोयाबीन से भरे ट्रक को चुराया था। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की मदद से उन्हें घेराबंदी कर पकड़ा। ग्वालियर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कथित चित्र को जलाने का मामला सामने आया। हाईकोर्ट की स्पेशल डीबी बेंच ने अहम सुनवाई हुई। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा सहित 4 लोगों पर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने केस डेयरी को तलब किया। राज्य शासन ने जवाब पेश करने समय मांगा और अब कल फिर हरदोई में थाना सवायजपुर पुलिस, स्वाट सर्विलांस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सवायजपुर क्षेत्र में हुई हत्या की घटना का सफल खुलासा किया। मामला 30 दिसंबर 2025 का, जब ग्राम कन्हारी निवासी विपिन कटियार ने अपने भाई नितिन की खेतों में बने छप्पर में सोते समय हत्या होने की पुलिस को सूचना दी थी। हरदोई में थाना सवायजपुर पुलिस, स्वाट सर्विलांस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सवायजपुर क्षेत्र में हुई हत्या की घटना का सफल खुलासा किया। यह मामला 30 दिसंबर 2025 का, जब ग्राम कन्हारी निवासी विपिन कटियार ने अपने भाई नितिन उर्फ गोविंद की खेतों में बने छप्पर में सोते समय हत्या होने की सूचना पुलिस को दी थी। कोरबा में 1 वर्ष में हुए अपराधों पर कोरबा पुलिस अधीक्षक ने मीडिया के समक्ष अपराध संबंधित डाटा का विश्लेषण रखा। साथ ही कोरबा जिले में अपराध में आई कमी और नवीन कानून के तहत किए गए कार्रवाई का संक्षिप्त में विवरण प्रस्तुत किया। सड़क मित्र योजना से सड़क दुर्घटनाओं में घायल की मौत कम हुई। मीडिया सहयोग पर एसपी ने संतोष जताया। महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र के भुजपुरा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में खेतों में बड़ी संख्या में पक्षियों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। खेतों में पड़े मृत पक्षियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। ग्रामीणों ने अराजक तत्वों पर दबा डालकर पक्षियों का शिकार करने का आरोप लगाते हुए जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत रायगढ़ में यातायात पुलिस ने हेलमेट जागरूकता रैली का आयोजन किया।
पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के मार्गदर्शन में निकली रैली शहर के प्रमुख चौक चौराहों से गुजरी। रैली के माध्यम से दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, शराब पीकर वाहन न चलाने, ओवर स्पीडिंग से बचने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया। सहारनपुर की शिवालिक पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित मां शांकुंभरी देवी मंदिर में पौष पूर्णिमा पर मां शांकुंभरी देवी जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। शतचंडी महायज्ञ की पूर्णाहुति के बाद 56 भोग और 36 व्यंजन अर्पित किए गए। जगतगुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के दर्शन से आयोजन और भव्य हुआ। प्रदेश सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद पन्ना जिले में कथित धर्मांतरण नेटवर्क सक्रिय होने का आरोप सामने आया। अजयगढ़ क्षेत्र के धर्मपुर थाना अंतर्गत ग्राम बबेरू निवासी युवक ने पत्नी के जबरन धर्म परिवर्तन और खुद पर बनाए जा रहे दबाव को लेकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित का आरोप कि धर्म न बदलने पर पत्नी को साथ न भेजने की धमकी दी जा रही है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने इस साल की प्राथमिकताओं की समीक्षा के लिए देहरादून स्थित सरदार पटेल भवन में पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक में पुलिस मुख्यालय की सभी शाखाओं में दक्षता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए कदमों पर विस्तार से चर्चा हुई। गोंडा के पस्का संगम पर पौष पूर्णिमा के अवसर पर आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली के पास घाघरा और सरयू नदी के पावन संगम पर लाखों श्रद्धालुओं ने पुण्य लाभ की कामना करते हुए संगम में डुबकी लगाई। इस दौरान जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने मेला का औचक निरीक्षण किया। मसूरी में मौसम ने अचानक करवट ली। शहर घने बादलों की आगोश में नजर आ रहा है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। ठंडी हवाओं के चलते स्थानीय लोग और पर्यटक गर्म कपड़ों और हीटरों का सहारा ले रहे। शहर के बाजारों में गर्म कपड़े और हीटर की मांग बढ़ गई। वहीं लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे। रुड़की में खेल प्रेमियों के लिए आज का दिन खास बन गया, जब खेल महाकुंभ के अंतर्गत विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी का भव्य उद्घाटन हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक प्रदीप बत्रा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर खिलाड़ियों का उत्साह देखने लायक था और उन्होंने विभिन्न खेलों में अपने जौहर भी दिखाए। अमरोहा के हसनपुर में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध और मानकों के विपरीत संचालित निजी अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। नवनियुक्त कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुई छापेमारी ने निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हसनपुर नगर में कई निजी नर्सिंग होम और अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। दुर्ग में खरसिया परम लक्सा रेल परियोजना को लेकर ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों ने भू अर्जन अधिनियम के तहत जमीन के बदले 4 गुना मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। इसके अलावा किसानों ने हेक्टेयर के बजाय मुआवजा वर्गफीट के हिसाब से तय किए जाने की भी मांग रखी। दुर्ग में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता बढ़ाने के लिए बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसे पूर्व न्यायाधीश अजय कुमार सप्रे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली के तहत लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। रैली के साथ ही दुर्ग में सड़क सुरक्षा को लेकर संभाग स्तरीय बैठक भी आयोजित की गई। जबलपुर जिले में दिन दहाड़े युवक की हत्या का मामला सामने आया। घटना भेड़ाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत सहजपुर ओवरब्रिज की है, जहां अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भिजवाया। यूपी के महोबा में बाथरूम में नहाने के दौरान पानी पड़ जाने को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद जिला उपकारागार में बंद को कैदियों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में एक कैदी लहूलुहान हो गया। आनन फानन में घायल कैदी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे वापस जेल भेज दिया गया। हरिद्वार को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर NHAI ने नेशनल हाईवे पर बड़ा अभियान चलाया। NH 334 पर बिना अनुमति लगे 12 यूनिपोल और 10 अवैध होर्डिंग जेसीबी से हटाए गए। सड़क किनारे फल, सब्जी और कपड़े बेचने वालों का अतिक्रमण भी हटाया जा रहा।
हरदोई के संडीला थाना क्षेत्र के ककराली भरी गहना गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान समीक्षा मौर्य के रूप में हुई, जिसका शव घर के अंदर पंखे से लटका मिला। घटना के बाद मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या के गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नरसिंहपुर में चाय न बनाने पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या के बाद से ही महिला का पति फरार था, जिससे पुलिस का शक उसी पर गहराता चला गया। कोतवाली पुलिस ने लगातार जांच करते हुए तकनीकी और स्थायी सूचनाओं के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया। अजयपुरा के पूर्व सचिव मुरारी लाल गौड़ पर रपटा निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए गए। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने निर्माण स्थल का निरीक्षण करने के बाद कहा, प्रथम दृष्टया निर्माण कार्य स्वीकृत राशि के अनुरूप नहीं दिखाई देता। विधायक का आरोप है कि रपटा निर्माण के लिए स्वीकृत लगभग 18 लाख रुपए की राशि में गबन किया गया है। सिकंदराबाद में 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई। आरोपियों ने वारदात के बाद बच्ची को छत से नीचे फेंक दिया। देर रात पुलिस मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित परिवार और आरोपी एक ही इमारत में रहते थे। उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर में सामने आ रही गंभीर अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य स्तर पर व्यापक, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए गए। साथ ही परिवार रजिस्टरों की गहन जांच कराए जाने का निर्णय लिया गया। उत्तराखंड में सड़कों के किनारे बढ़ते अनाधिकृत निर्माण और अतिक्रमण न सिर्फ सरकारी संपत्तियों पर कब्जे का मामला बल्कि सड़क दुर्घटनाओं की बड़ी वजह भी बनते जा रहे। ऐसे में अब लोक निर्माण विभाग ने पब्लिक एसेट्स नियमावली के तहत प्रदेश की सभी सड़कों की डिजिटल मैपिंग कराने का फैसला लिया, जिसकी शुरुआत स्टेट हाईवे से हो चुकी है। हरिद्वार में आमरण अनशन पर बैठे अशोक त्रिपाठी का अनशन भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और एसडीएम जितेंद्र सिंह ने दूध पिलाकर तुड़वा दिया और इस प्रकरण को लेकर जिलाधिकारी हरिद्वार के द्वारा दोनों पक्षों को बुलाकर एक बैठक की जाएगी और इस विवाद का समाधान भी किया जाएगा। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी ने जिला कार्यालय स्थित एनआईसी सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ शीतलहर, वन्य जीवों से होने वाले नुकसान और लैंडस्लाइड प्रोटेक्शन वर्क को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा, शीतलहर के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा। मध्य प्रदेश के जंगलों से एक ऐतिहासिक और भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई। शिवनी स्थित पेच टाइगर रिजर्व की मशहूर बाघिन T20 लंगड़ी ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। करीब 18 साल की उम्र के साथ लंगड़ी अब न सिर्फ पेच टाइगर रिजर्व बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व क्षेत्र की सबसे बुजुर्ग बाघिन बन गई है। रायपुर में सड़क सुरक्षा माह के तहत पुलिस विभाग ने यातायात जागरूकता के लिए अनोखा तरीका अपनाया। शहर में बॉलीवुड फिल्म पीके के अंदाज में कलाकार लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा। वहीं मोर पिरोहिल नाट्य संस्था के कलाकार पीके की वेशभूषा और हेलमेट पहनकर चौक चौराहों पर नजर आए। नए साल के साथ ही कड़ाके की ठंड का आगाज हो गया है, तो वहीं अब उमरिया के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे। उमरिया में अचानक बदले मौसम के बाद जनजीवन प्रभावित हो गया। सड़कों पर आवागमन प्रभावित हो रहा है। वहीं घने कोहरे के कारण बाजार सूना नजर आ रहा है।